अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आप सबको छठी शरीफ मुबारक हो। और आज मेरे ख्वाजा साहब का छठी का दिन है, तो आप सबको दिल से छठी शरीफ मुबारक हो। और बस ख्वाजा साहब आपके दिल की हर मुराद पूरी करे। जैसे मेरे ज़िंदगी में उन्होंने बिना मांगे हर चीज़ अता की है, हर दिल की मुराद पूरी की है। तो बस यही दुआ है आज के दिन। और मैं तो जहाँ भी दुनिया के कोने में रहूँ, सरकार मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं। और उनकी एक नजर करम बहुत अलग ही है मेरे ऊपर। तो बस दिल से चाहूंगी कि वो नजर करम आप पर भी हमेशा बनी रहे। और ये देखिए, ये आपको पता है ना मैं कहाँ लगा कर आई थी? ये लगा कर आई थी मैं गोवा। तो मैं जैसे कि हर छठी में जब जाती हूँ ना सरकार के यहाँ, तो मैं नहीं, मेरे सरकार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मुझे पिना कर बुलाते हैं जो नहीं होती है, जो मैं वहाँ जाने के लिए छठी में तैयार होती हूँ। तो उस टाइम में पहले से मेरे दिल में कुछ रहता है कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, वो बस बन जाती है और वो मैं पहन के सरकार के दर तक पहुंच जाती हूँ। तो फिर से मैंने एक नई चीज़ रखी है जो मैं अभी तक पहनी नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह आज छठी शरीफ का दिन है और उसी तरीके से मैं साड़ी पहनूंगी, उसी तरीके से तैयार होंगी। क्योंकि मैं छठी के दिन मेरे सरकार के यहाँ जाती हूँ ना, तो उस तरीके से जाती हूँ जिस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, खुश रहती हूँ। और इंसान जब अपनी खुशी कैसे जाहिर करता है, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे जेवर पहनकर और खुश रह के, तो मैं इसी तरीके से सरकार की छठी में जाती हूँ। और आप तो देखे ही हो, तो आज है मेरी छठी का, आज है मेरे सरकार की छठी। तो मैं आज फिर घर में हूँ तो क्या हुआ, बारिश है तो क्या हुआ, लिफ्ट बंद है तो क्या हुआ, तो भी मैं साड़ी पहनूंगी। और वो नई चीज़ जो मेरे घर पे रखी है, क्या पता आज के दिन के लिए मुझे पहनने के लिए नसीब होगी हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या है। तो इंशाल्लाह सुबह की शुरुआत हो गई। और ये सब मैं निकाल इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे साड़ी पहनना है और गजरे लगाना आज। जैसे मैं सरकार के यहाँ जाना पसंद करती हूँ खुशी खुशी, उसी तरीके से। तो ये सब होने के बाद फिर से आपके साथ जुड़ती हूँ। और खाना भी सोच रही कुछ बहुत अच्छा वाला बनाओ आज। कैसे लग रही पहले ये बताओ? प्योर साउथ इंडियन साड़ी और प्योर तुम्हारी सायरा आंटी जो रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती है, ये रूप है मेरा। क्योंकि मैं हूँ साउथ इंडियन, और उससे ज़्यादा मुझे जो रेखा जी की साड़ियाँ होती है ना बॉर्डर वाली, वो आई लव उनकी साड़ी। काश मैं उनकी साड़ियाँ पहन सकी वैसी, मुझे से वो पहनते हो वैसी कभी मैं पहन सकूँ। पर आई होप सो मेरे बेटे पहनाएंगे मुझे दोनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन कैसी लग रही? अच्छी लग रही ना? और आपको बताओ, आज मुझे कोई काम नहीं है, ना मुझे किसी के फंक्शन में जाना है, ना मुझे किसी के काम के सिलसिले में जाना है, ना मुझे कुछ करना है। लेकिन आज मेरे सरकार की छठी है, और मेरे सरकार की छठी के दिन मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ कि मैं जो रूप में रहना चाहती हूँ, जो मुझे शौक है, जो मैं रहना पसंद करती हूँ ज़िंदगी में, और उस तरीके से मैं मेरे सरकार के यहाँ जाती हूँ। और क्यों नहीं जाऊँ यार, ये सारे देने वाले ही मेरे सरकार है। तो बस आज उनकी छठी है, मैं वहाँ जा नहीं सकी तो क्या हुआ, जहाँ हूँ मैं वहाँ मेरे सरकार मेरे साथ रहते हैं। तो बस उसी खुशी में मैं आज हुई हूँ तैयार, कहीं नहीं जाना है। और मैंने बताया ना कि मैं जब भी अजमेर जाती हूँ छठी में, कुछ ना कुछ नया ज्वेलरी पहन के जाती हूँ, स्पेशली ज्वेलरी। तो आज ज्वेलरी की जगह पे कुछ और पहन रही हूँ, पर वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्योंकि सरकार मुझे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ पहनाते हैं, सस्ती चीज़ नहीं पहनाते, जबकि मैं सस्ती चीज़ों में भी बहुत खुश रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं नई चीज़ क्या पहन रही हूँ। और एक बात आपको, थोड़ा मेरे दिल की बात, हाँ देखिए, ये जो मैं अभी तैयार हुई है, इसका एक फ़लसफ़ा आपको बताती हूँ। हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको करते हैं? हमारी फैमिली को। तो हम उनके लिए सुख हो या दुख हो, हर वक्त तैयार खड़े होते हैं। और कभी हमारा दिल नहीं भी चाहता है तो हम उनके हर चीज़ में खुशियाँ बिखेरने की, खुशियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से ऐसा होता है कि ऐसे तो बहुत सारे हमारे पीर बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी किसी से ऐसी मोहब्बत होती है ना कि वो आप दुनिया को चाहो तो भी नहीं बता सकते हो। तो उसी तरीके की मोहब्बत मैं मेरे सरकार से करती हूँ। हालांकि सरकार से बहुत ही लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि मेरी कुछ अलग ही उनसे निस्बत और अलग ही चाहत है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ सर। मैंने आपको बताऊँ, जब मम्मी ऑफ हो गए थे और उसके पहले कासिम एक्सपायर हुए, उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। तो फिर मम्मी आ गए थे मेरे पास। तो फिर मम्मी अचानक में, मम्मी का मैं एक दिन आपको बताऊंगी कि मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी जब एक्सपायर हुए ना, तो बहुत मतलब ज़्यादा टेंशन में थी उस वक्त। मम्मी के साथ जो हादसा हुआ उसके साथ ही ये दोनों बच्चों का भी कुछ बातें जुड़ी। इंशाल्लाह मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर इस चीज़ों को लेकर। तो उस वक्त मैं इतनी, मतलब इतनी टूट गई थी ना, जैसे अभी इन दिनों टूटी थी ना, उसी तरीके से मैं उस टाइम भी टूट गई थी जब अम्मी का इंतकाल हुआ था।
तो बस एक दिन ऐसे बहुत मतलब परेशान हाल रो रही थी, परेशान हाल मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि एक जो अपना जो बोलने को होता है ना, वो अगर चला जाता है ना जिंदगी से, तो समझ लो कि ना पैसे की वैल्यू होती, ना वक्त की वैल्यू होती, बस वो उनकी वैल्यू होती जो हमारे अपने होते। तो उसी तरीके से मेरी मम्मी जो थे ना, मेरी मम्मी मेरे सबसे बड़े दोस्त थे, उनकी जगह पे आज अमीन ने हाथ पकड़ा है मेरा। तो बस यही आपको बताना चाहती थी कि आज मैं जो तैयार हुई हूँ ना, तो मेरे सरकार से जो मैं मोहब्बत करती हूँ उसी तरीके से मैं अपनी फैमिली से मोहब्बत करती हूँ। तो मैं उनके सुख हो या दुख हो हमेशा खड़ी रहती हूँ। और मेरे सरकार की जब छुट्टी होती है, तो चाहे मैं कितने भी गम में हूँ, लेकिन मैं वैसे ही जाती हूँ जो मैं बहुत खुश होकर कोई बड़ा फंक्शन अटेंड करने रहता है ना, उस तरीके से जाती हूँ। देखो मैं आज कितनी दूर हूँ सरकार से, लेकिन मेरी चेहरे पे वही चमक, मेरे पहनावा में भी वही पहनावा। और देखो ना क्या बात हो गई, मुझे याद भी नहीं था कि नई चीज़ रखी है और मैंने वो पहनी भी नहीं हो, तो आज पहनने का नसीब है। चलो और दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको अगर सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। सबसे महंगी ब्रांड की वॉच यहीं से स्टार्ट होती है, ये है स्विट्ज़रलैंड की वॉच। और मैंने जो चूज़ की थी मेरे लिए वो तो मैं आपको बताऊंगी। अब मुझे नहीं पता था कि आज इतना अच्छा मौके के दिन मैं वो पहनने वाली हूँ। और उसके बाद जैसे अमीन आए थे दुबई से, तो मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि वहाँ मेरे एक बेटे रहते जो जिनको मैं बड़ा बेटा बोलती हूँ। तो उन्होंने सबसे पहला गिफ्ट मेरे लिए बर्थडे का वॉच ही भेजा था, क्योंकि आजकल मुझे ना वॉच पहनने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। देखो डायमंड है इसके अंदर पूरे, और काफ़ी एक्सपेंसिव है ये भी। तो चलिए फिर जो मैंने ली हूँ मेरे लिए ख़ास, और इतने अच्छे मौके पे आज उसको ओपन कर रही हूँ माशाल्लाह। ये देखिए, पैकिंग से रईसी मालूम पड़ रही है। ये देखिए, ये है मेरी वॉच, और इतने अच्छे दिन मैं पहनने जा रही हूँ उसको। अब इसका कॉस्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको लगेगा कि मैं बताती हूँ, लेकिन आज तक आपने देखा कि मैं कभी भी ज्वेलरी हो या कोई भी चीज़ हो तो मैं कभी उसका कॉस्ट नहीं बताती हूँ, क्योंकि जो ब्रांड पहनते हैं ना वो जानते हैं कि उसकी चीज़ की कीमत और वो चीज़ क्या है, बस वही काफ़ी होती है। और कैसी लग रही है मेरे हाथ में ये वॉच, ये बताइए आप। माशाल्लाह, सब बोलिए माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। और आज मेरे सरकार की छुट्टी है और उन्होंने फिर मुझे नई चीज़ पहनाई, वो भी एक्सपेंसिव चीज़ पहनाई। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, गरीब नवाज, सब पे ऐसे करम करना। और मेरी तो एक अलग ही निस्बत है उनसे, वो उनसे मैं कभी भी क्या बोलूँ अभी आपको, मैं दिल के सुकून होता तो उनसे बात करती हूँ, दिल का गम होता तो उनसे बात करती हूँ, कोई चीज़ नहीं होती तो भी उनसे ही बात करती हूँ। इतने मेरी मतलब उनकी और मेरी निस्बत कुछ अलग ही है। तो क्या कहते हो, अच्छी लग रही है अम्मी? बहुत ज़्यादा। देखो मैं तो आपको बोला कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है, दिख भी इतनी अच्छी रही है ना, है ना एकदम। हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या अभी जब मैं छुट्टी में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ नया चीज़ लेती हूँ ना, तो चलो फिर कुछ चलते। जैसे आपको बताई कि छुट्टी में मैं जब नई चीज़ लेती हूँ तो फिर मैं पहुँची अपने ज्वेलर्स के पास। और एक्चुअली मुझे बहुत हैवी ज्वेलरी कुछ लेनी नहीं थी, बस आजकल रिंग का बहुत शौक है मुझे, तो मैंने बोला चलो रिंग ही देखते हैं। जैसे ही मैंने रिंग एकदम, है ना, तो हाँ, और एंटीक है मेरी ज्वेलरी भी, तो इसीलिए तो मेरे ज्वेलर के पास अलग अलग लेडीज़ आते रहते, कभी कभी वो मुझे वीडियो कॉल पे भी बात करवाते रहते हैं और बहुत कॉम्प्लीमेंट करते कि आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी रहती मैम। तो मैंने फिर वहाँ पे जाके, अंकित को पता ही है कि मुझे बहुत अलग चीज़ें पसंद है, जैसे स्क्वायर वाली, जैसे आपने रिंग देखा बिल्कुल अलग रिंग दिख रही थी, और जो मैंने सिलेक्ट की ना वो तो बिल्कुल ही अलग रिंग, और उसी के साथ साथ दूसरी और एक ज्वेलरी ली। और फिर लेने के बाद में मैंने अमीन को बोली कि अमीन इसमें से कौन सा सिलेक्ट करूँ, तो बोलता दोनों ले लो, दोनों ले लो। तो मैंने बोला अच्छा चलो, फिर मैंने ली एक रिंग, और उसी के साथ साथ ऐसे तो बहुत सारे रिंग मैंने चूज़ किए, ये देखी वो देखी। और आजकल मुझे रोज़ गोल्ड का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अभी वॉच भी आपको जो दिखाई वो रोज़ गोल्ड की साथ ही थी। तो फिर मैंने एक रिंग ली, एक्चुअली रोज़ गोल्ड की रिंग नहीं ली, रोज़ गोल्ड का मैंने लिया है ब्रेसलेट, और उसी के साथ में मैंने एक अलग टाइप की रिंग ली। और घर आने के बाद क्या कॉम्प्लीमेंट हुआ पता है, ब्रेसलेट अमीन ने बोला मैं गिफ्ट दूंगा, और रिंग अली ने बोला कि मैं गिफ्ट दूंगा, तो मेरा तो दोनों जगह फ़ायदा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुकून से देखो ना, कितना सुकून लग रहा है, देखो कितना सुकून। और अंदर से बस झलकती हुई ज़ियारत, मैं जाकर अपना जो दुआ करना था कर है। माशाल्लाह बाहर बहुत बारिश हो रही है,
बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है बाहर, तो मेरा दिल चाह के थोड़ा देर सुकून से यहाँ बैठूँ। बैठ गई तो सुकून नहीं है। उनकी बेटी अब्रॉड से मेरे ब्लॉग देखते हैं, इतना उन्होंने इतना खुश हो गए बच्ची। चलो एक पल की खुशी की बात होती है ना। और सरकार गरीब नवाज की छुट्टी का दिन है, बस सुकून का टाइम बिताना चाहती थी। और आप सबको पता है जब अजमेर जाती हूँ तो वहाँ भी मैं ऐसे ही सुकून से एक कोने में बैठती हूँ, लेकिन वहाँ सरकार मुझे इतना आराम से बैठने नहीं देते, और यहाँ बहुत सुकून से बैठी हूँ। इसको क्या हुआ आज? फिर लाके कैमरा में दिखा दे कैसा कर रहे हैं। देखो सर, चलो सो जा रही। अरे मम्मा आप भी तो आए बाहर से, देख तुम क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? क्या हुआ? क्या हुआ? देख तुम देखो, तुम देख क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? देखो 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 भाई शूट कर रहे, देखो भाग रही है, देखो तो लगता है तबीयत खराब है जा इसकी। नहीं रही है, ऐसा सोना है उसको। देख सो सो देख, आराम से सोना है। आज अल्लाह ने इतना साथ दिया, हम लोग एक्टिवा पे गए और अंधेरी दरगाह जाकर आए। अंधेरी से फिर वापस मलाड आए, मलाड से फिर कुछ हम लोग भूल गए थे, फिर वापस गोरेगांव गए। कहीं पे बारिश नहीं आई। देखो जैसे सूखे कपड़े पहन कर गई थी, मैंने अमीर को बोलकर ही गई थी कि बारिश भी आई तो भी अपन भीगेंगे, चल कोई बात नहीं, बाइक पे जाते। और अच्छा हुआ बाइक लेकर गए। कितना ट्रैफिक था अम्मा? बाप रे, अपन आ ही नहीं पाते थे अब तक भी घर पे। चालू होते उसको साड़ी से खेलना, इसके लिए गोद में आके उसको ले ली थी मैं। देखो अभी फिलहाल तो घर आए। आज हम लोग का कुछ खाने का मूड नहीं, क्योंकि रास्ते में हम लोगों ने बारबेक्यू वाला सारा चिकन खा के, तंदूरी टिक्का और चिकन सीख है ना, मेरा फेवरेट। हाँ अंधेरी में हम वही सब खाकर आए। तो अमीन बोला अभी मेरे को तो कुछ नहीं खाना, तो बोली मैं तो वैसे भी नहीं खाती हूँ। तो बोला फिर तो मैं मैंगो खाऊंगी। जैसे कल रात को 3 बजे मैंगो खा रही थी ना, तो आज जल्दी खाऊंगी क्योंकि आज बहुत थकावट भी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह में ज्यादा लोग नहीं थे और छुट्टी का दिन था, तो आज बहुत अच्छा दिन मतलब वहाँ मेरा बीता। काफी अच्छी लोगों से भी मुलाकात हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा सुकून से दिन बीता वहाँ पे। तो बोले अभी जस्ट आई चेंज करूंगी और पता नहीं अभी आगे क्या करूंगी। रात के कितने बजे हम? 2 बजे। हाँ, और वही वेब सीरीज देखते देखते भूख लगी, तो कुछ भी नहीं था क्योंकि हम बाहर गए थे तो खाना नहीं बनाए थे आज। और आज हमने डिसाइड ही किया था क्योंकि अली बोला मैं बाहर खाऊंगा, तो हमने भी बाहर ही खा कर आए। लेकिन अब मुझे लगी थी भूख, और मैं बोली इतनी रात को क्या बनाऊं। और कब से मैंने सूखी मच्छी ला कर रखी थी, थोड़ी जान उसमें भी अटकी थी मेरी। मेरे भी मन कर रहा है। ये डाइट करता था, इसके साथ मैं भी खाते रहती हूँ। फिर वो कुकिंग के लिए जब कुकिंग करती हूँ जब चैनल के लिए, तब वो मसाले रहता है, जब मुझे ज्यादा इतना अच्छा नहीं लगता मसालेदार खाना। आज मेरा दिल मतलब गावटी खाना, मुझे ऐसे भी गावटी खाना बहुत अच्छा लगता है ना, मजा भी आता है मम्मी हाथ का। ये डाइट वाला जाके वो देखा ना कि मेरी मम्मी ने ये बनाया, उठा के लेकर आया, मतलब मैं भी खाऊंगा। इतने से मैंने राइस बनाया, छोटी वाटी राइस, और उसके साथ में 1 बैंगन, 2 टमाटर, 1 कांदा, और बहुत 1 सारी ग्रीन सूखी चिली, बोम्बिल। 1 ग्रीन चिली, 6 से 8 बोम्बिल। उसकी मैंने मस्त चटनी बनाई या फिर सब्जी बोलो, इतनी टेस्टी। और उसके अंदर मैंने डाला है नारियल का दूध एंड कोकम। और देखो इस तरीके की मैंने सूखी सी एकदम ड्राई वाली बैंगन वाली, ये देखो मस्त मैंने बनाई। ये लाई थी एक्चुअली किचन के जो रेसिपी है ना उसमें बना था किचन के चैनल पे, पर भूख बहुत लग रही थी। और मुझे अपने हाथ का मतलब मुझे जैसे टेस्ट पसंद है, कम मसाले, कम स्पाइसी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने हाथ के। तो मैं बाहर जाती तो मेरा खाना हराम हो जाता, मुझे बाहर के खाने इतने मजे नहीं आते ना हमें। तो रात के 2 बजे बोम्बिल की चटनी विद बैंगन और उसके साथ स्टीम राइस, आ जाओ खाने के लिए। और ये खा के मैं सो जाने वाली। बाबा वो वेब सीरीज का भूख चढ़ गया मेरे को, 3-3, 4-4 बज जाते हैं। तो बस खा लूं। और देखो बदमाश बोलता मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा बोलता। देखो अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग में वीडियो कर रहे हैं क्योंकि हम ब्लॉग एंड सुबह ही करना चाहते थे, तो लाजमी है कि दूसरे दिन अगर हम आपके साथ जुड़े हैं तो सलाम के साथ ही जुड़ेंगे, है ना। और ये देखिए, ये अमीन भाई का जो येलो वाली जर्दी है ना, ये पूरी अक्खी निकलती है बाहर, और मैं जो खाती हूँ ना जर्दी के साथ, भी बहुत मजा आता है टेस्ट वाला खाने के लिए। और माशाल्लाह आज का दिन भी बहुत अच्छा शुरू हुआ है। अमीन भाई ने
जल्दी जाके जिम अपना सारा कर आ गए। और अली भाई ने हमारे को मैसेज छोड़ के गए कि मम्मी मैं जल्दी आने वाला हूँ, लंच के लिए जल्दी आने वाला, तो कुछ स्पेशल बनाना है। तो मैं सच्ची में आज बारिश के सीजन की वजह से थोड़ा स्पेशल ही बनाने वाली हूँ। तो वो तो आपके साथ किचन के चैनल पे सारी चीजें शेयर होगी। और कल आपने देखा होगा जैसे कि आज मैं शूट कर रही हूँ, तो एक्चुअली कल का ब्लॉग एंड आज होने वाला है। तो कल मैंने गरीब नवाज की छुट्टी के दिन हमेशा ज्वेलरी कुछ ना कुछ लेती हूँ। कल मैंने नई वॉच पहनी और देखो ना अल्हम्दुलिल्लाह हम गए थे कुछ काम से, तो वहां पे फिर से मैंने नई ज्वेलरी ले ली। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब बताऊंगी आपको कि मैंने क्या ली हूँ। और बस आज के दिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा हो। फिर से बताने चाहूंगी कि 3-4 दिन से बारिश है तो सीजन बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसी के साथ चटपटी चीजें हम बना रहे, खा रहे, एंजॉय कर रहे और बस घर ही में ज्यादा करके वक्त बिता रहे ना। तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी की जिंदगी में ऐसी खुशियाँ बरकरार रखे। और देखिए ये कहने की बात है कि हम खुशियाँ ऐसे सोचते हैं, पर ये खुशियों के पीछे थोड़ा गम भी रहता है। लेकिन हमें हमेशा लोगों के साथ खुशियाँ ही दिखाना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ खुशियाँ देती है। गम दिखाओगे तो गम मिलता है। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि गम जो है वो मेरा, खुशियाँ है वो आपके साथ। तो इसी बातों के साथ ब्लॉग एंड करूंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर देखना कि मैं अपनी ज्वेलरी जो मैं ली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या ली हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं क्या कुकिंग करने वाली वो भी बताऊंगी और शायद कुछ स्पेशल रहा तो वो भी बताऊंगी। तो अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज, बस खुश रहिए, जिंदगी में हमेशा सबके लिए दुआ कीजिए।